नमस्कार मित्रों, आज आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मैं भारत हूँ पर स्वागत है। हमारा YouTube चैनल मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश। इस पर आज है त्रिगुणमयी माया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिष्ठात्री। आज ये कड़ी है, 18वीं कड़ी है। आप लोग भारत की यात्रा पे हैं, उम्मीद है आप लोग आनंद उठा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं यात्रा को। आज उसी में त्रिगुणमयी माया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पर बात होगी। ब्रह्मांड की समस्त व्यवस्था और मानवीय अनुभव के मूल्य में कार्य करने वाली एक अद्भुत शक्ति है माया। यह माया कोई भ्रम या छल नहीं है, बल्कि वह सृजनशील ऊर्जा है जो निराकार ब्रह्म को साकार दृष्टि में बदलती है। हिंदू दर्शन और वेदांत में माया केवल भ्रांति या आभास मात्र नहीं है, बल्कि ईश्वर की दिव्य शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को गति, रूप, अनुभव प्रदान करती है। यही माया तीन प्रमुख गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में कार्य करती है, जिन्हें मिलाकर त्रिगुणमयी माया कहा गया है। ये तीनों गुण प्रकृति का मूलभूत तत्व है। संपूर्ण जगत की संरचना, उसका संचालन, उसका अंत इन्हीं के संतुलन पर आधारित है। माया ही त्रिगुणमयी है, अर्थात वह तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन गुणों की अधिष्ठात्री है और संचालक है। ये तीनों गुण इस समस्त ब्रह्मांड, प्रकृति या मानव मन के समस्त व्यवहार के आधार हैं। तो सबके मन में ये सवाल उठता है, माया है क्या? शक्ति का वह रहस्यमय आवरण। माया वह शक्ति है जो अद्वैत, एकत्व को द्वंद्व में बदलती है, अनंत चेतना को सीमित रूप प्रदान करती है, निराकार ब्रह्म को नाम रूप, नाम और आकार वाली सृष्टि में ढालती है। माया न तो सत्य है न असत्य, बल्कि वो एक अवर्णनीय शक्ति है जो सत्य को असत्य जैसा प्रतीत कराती है, जिसे रस्सी में सांप का भ्रम। अब सतोगुण के बारे में जानते हैं। यह ज्ञान और शुद्धता का आधार है। सतोगुण प्रकाश, पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। यह वह शक्ति जो मनुष्य के भीतर विवेक, करुणा, धैर्य और सत्य की ओर झुकाव उत्पन्न करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से सतोगुण हमें ईश्वर की ओर अग्रसर करता है। यह भक्ति, ध्यान और आत्म संयम का मार्ग है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह गुण आत्मा को उसकी शुद्ध प्रकृति का बोध कराता है और मुक्ति को ले जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से साधक जब सतोगुण की प्रधानता में जीता है तो उसका मन शांति, एकाग्रता से भर जाता है। व्यवहारिक जीवन में सतोगुण वाला व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, समाज की सेवा करता है और नैतिकता का पालन करता है। ऐसे लोगों का गुण क्या होता है? हल्कापन, प्रकाश, शांति, स्पष्टता और सात्विकता। प्रकृति में स्वच्छ आकाश, प्रकाश, शांत वातावरण। मानव मन में ज्ञान, शांति, ध्यान, निस्वार्थता। फल क्या मिलता? आनंद, संतोष और मोक्ष की ओर ले जाने वाला। जैसे दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है, वैसे सतोगुण अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। रजोगुण के बारे में हम जाने। क्रिया और गति का आधार। रजोगुण ऊर्जा, इच्छा और क्रियाशीलता का प्रतीक है। यह वह शक्ति जो सृष्टि को गति देती है और प्रत्येक प्राणी को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, रजोगुण ईश्वर के पालन स्वरूप को व्यक्त करता है, जहाँ सृष्टि का चक्र निरंतर गतिमान रहता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से यह गुण इच्छाओं और कर्मों के माध्यम से आत्मा को अनुभव कराता है और उसे संसार के कार्यों में संलग्न करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, रजोगुण व्यक्ति को तपस्या, साधना और सामाजिक कार्यों में सक्रिय बनाता है, परंतु अत्यधिक रजोगुण मोह और अहंकार कारण बन सकता है। व्यवहारिक जीवन रजोगुण से परिपूर्ण व्यक्ति महत्वाकांक्षी, कर्मशील और सृजनात्मक होता है। गुण क्या है इसका? चंचलता, इच्छा, आकांक्षा, कर्म और शांति। प्रकृति में तूफान, ज्वालामुखी, नदियों का प्रवाह। मानव मन में महत्वाकांक्षा, लालसा, व्याकुलता और सक्रियता। इसका फल क्या मिलता है? सांसारिक सुख दुख और कर्म बंधन में बांधने वाला। उदाहरण के लिए, जैसे वायु निरंतर चलती रहती है और सबको गति देती है, वैसे रजोगुण जीवन को आगे बढ़ाता है। अब तमोगुण के बारे में जाने। यह अज्ञान और संघार का आधार है। तमोगुण अंधकार, आलस्य, जड़ता का प्रतीक है। यह गुण सृष्टि का अंत और परिवर्तन का द्योतक है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो तमोगुण शिव और काली की संहार शक्ति से जुड़ा है, जो पुराने को नष्ट कर नए का मार्ग प्रशस्त करती है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तमोगुण आत्मा को अज्ञान, मोह और भ्रम में डालता है, परंतु वही गुण सृष्टि के चक्र को पूर्ण भी करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या है? ये साधक जब तमोगुण से ऊपर उठता है तो वह मृत्यु व परिवर्तन को जीवन का स्वाभाविक सत्य मानकर आत्मबोध की ओर बढ़ता है। व्यावहारिक जीवन में
तमोगुण व्यक्ति को आलसी, उदासीन, नकारात्मक बना सकता है, परंतु इसी से विश्राम, गहन नींद, मन की पुनर्रचना भी होती है। इसका गुण है भारीपन, अंधकार, आलस, अज्ञान और निष्क्रियता। प्रकृति में अंधेरी रात, गहरी खाइयां, सड़न। मानव जीवन में आलस्य, निराशा, क्रोध, लोभ, भ्रम। इसका फल क्या है? दुख, अज्ञान और बंधन का कारण। उदाहरण के लिए जैसे रात्रि का अंधकार दिन के प्रकाश का मार्ग तैयार करता है, वैसे तमोगुण नए जीवन के संहार का कार्य करता है। माया त्रिगुणमयी कैसे हो सकती है? ये सवाल उठना वाजिब है। तो इसका जवाब है, माया इन तीनों गुणों की अधिष्ठात्री, अर्थात वह इन तीनों गुणों को संतुलित करती है। वह इनके मिश्रण और प्रभाव को नियंत्रित करती है। वह ब्रह्मांड के नियम इन्हीं के माध्यम से लागू करती है। जैसे एक नटखट बालक 3 कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही माया इन 3 गुणों के माध्यम से समस्त सृष्टि का नाटक रचती है। तो मानव जीवन में त्रिगुणों का प्रभाव क्या होता है, क्या पड़ता है? हर मनुष्य के भीतर ये तीनों गुण विद्यमान है। सतोगुण बढ़ने पर मन शांत, विवेकी और आत्म साक्षात की ओर उन्मुख होता है। रजोगुण बढ़ने पर मन चंचल, महत्वाकांक्षी या संसारिक कर्म में व्यस्त हो जाता है। तमोगुण बढ़ने पर मन आलसी, भ्रमित, नकारात्मकता से भरा होता है। आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है इस तीनों त्रिगुणों का? तमोगुण रजगुणों को कम कर सतोगुणों को बढ़ाना, अंत में तीनों गुणों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। तो तीन गुणों को संतुलन में कैसे लाया जाए? सृष्टि का रहस्य इन 3 गुणों के संतुलन में छिपा है। यदि केवल सतोगुण हो तो मनुष्य कर्महीन होकर मात्र ज्ञान में रम जाएगा। यदि केवल रजोगुण हो तो वह अंतहीन इच्छाओं व भौतिक चक्रियों में फंस जाएगा। यदि केवल तमोगुण हो तो वो जीवन ठहराव अंधकार में डूब जाएगा। इसलिए जीवन की पूर्णता तभी संभव है जब सतोगुण की प्रधानता, रजोगुण की नियंत्रण सक्रियता और तमोगुण की संतुलित प्रकृति साथ में हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है त्रिगुण? आधुनिक विज्ञान का क्या संबंध है? भौतिकी, सतोगुण से सकारात्मक ऊर्जा, रजोगुण गतिक ऊर्जा, तमोगुण जड़ता। मानव विज्ञान, सतोगुण स्पष्टता, रजोगुण इच्छा, तमोगुण अवसाद। चिकित्सा क्या है? सतोगुण स्वस्थ, रजोगुण तनाव, तमोगुण रोग। निष्कर्ष क्या है? माया से मुक्ति का मार्ग। त्रिगुण में माया कोई बंधन मात्र नहीं है, बल्कि ईश्वर की यज्ञात्मक शक्ति है जो हमें सिखाती है कि जीवन केवल प्रकाश या अंधकार का खेल नहीं है, बल्कि तीनों गुणों का समन्वय ही सृष्टि की सुंदरता रहस्य है। माया त्रिगुणमयी है, परंतु हमें इन गुणों से विरक्त होकर गुणातीत होना है। जब हम समझ जाते हैं कि यह समस्त विश्व माया का खेल है, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना को पहचान लेते हैं। अतः साधक का लक्ष्य इन तीनों गुणों को समझकर उनके प्रभाव से ऊपर उठना और आत्मा के परम शांति में स्थापित होना है। यही वो अपना लक्ष्य बना लेता है। अब इसको एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं, कंपेयर करते हैं क्या क्या है। गुण क्या है? ये धार्मिक दृष्टिकोण से किया, दार्शनिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। सत्वगुण शुद्धता, संतुलन, ज्ञान। धार्मिक दृष्टि से देव से जुड़ा धर्म पालन, सत्य, दया, अहिंसा। दार्शनिक दृष्टिकोण से सत्वगुण क्या? शांति, विवेक, आत्म संयम, संतुलन। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मज्ञान, ईश्वर की ओर अग्रसरता, मोक्ष का साधन। व्यवहारिक दृष्टिकोण से सत्यनिष्ठा, सकारात्मक सोच, सहयोग, नैतिक जीवन। रजोगुण क्या है? क्रियाशीलता, इच्छा, महत्वाकांक्षा। धार्मिक दृष्टिकोण से कर्म प्रधानता, यज्ञ, दान, पूजा में भक्ति के साथ फल की आकांक्षा। दार्शनिक दृष्टिकोण से असंतोष से प्रगति, संघर्ष और परिवर्तन का आधार। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से साधना में बाधक, किंतु सही दिशा में प्रयुक्त होने पर साधना। व्यवहारिक दृष्टिकोण से महत्वाकांक्षा, सफलता की खोज, प्रतिस्पर्धा, भौतिक उपलब्धि। तमोगुण अज्ञान, जड़ता, आलस्य का द्योतक है। धार्मिक दृष्टिकोण से अज्ञान, अधर्म, मोह, हिंसा, भक्ति से विमुखता। दार्शनिक दृष्टिकोण से अंधकार, भ्रम, आलस्य, स्थिरता, प्रवृत्ति। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध। व्यवहारिक दृष्टिकोण से आलस्य, क्रोध, नकारात्मकता, अनियमित जीवन शैली। तो त्रिगुणों को संतुलन साधने का उपाय क्या है? पहला उपाय योग, शरीर और चित्त का संतुलन। सतोगुण संबंध योगासन परिणाम से चित्त शुद्ध होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, मन में शांति उत्पन्न होती है। इससे सतोगुण की वृद्धि होती है। रजोगुण का प्रभाव योग ऊर्जा को सही दिशा में प्रभावित करता है, जिससे रजोगुण का असंतुलित प्रभाव, अत्यधिक इच्छाएं, बेचैनी नियंत्रित होती है। तमोगुण पर प्रभाव आलस्य या जड़ता कम होती है, शरीर सक्रिय, मन जागरूक होता है। भागवत गीता में दिया हुआ है, उदाहरण रूप में देखते हैं 6.17 में, युक्ताहार विहास्य युक्त चेतस्य कर्मसु, अर्थात जो आहार विहार कर्म में संतुलन रखता वो वही श्रेष्ठ योगी है।
और दूसरा उपाय है कि ध्यान, मन की शुद्धि और चित्त का एकाग्रता। सतोगुण संबंध, ध्यान मन को स्थिर और शांत बनाता है, जिससे सत्य और ज्ञान की अनुभूति होती है। रजोगुण पर प्रभाव क्या पड़ता है? ध्यान से चंचलता, विकार धीरे धीरे मिटते हैं, इच्छाओं की दिशा सकारात्मक होती है। इसका तमोगुण पर प्रभाव क्या पड़ता है? अज्ञान और भ्रम का नाश होता है, मन आलस्य और की बजाय सजग और जागृत होता है। उदाहरण के लिए पतंजलि योग सूत्र कहता है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात ध्यान से चित्त की वृत्तियां शांत होकर मन में आत्मानुभूति जागृत होती है। तीसरा, भक्ति, समर्पण, प्रेम। सतोगुण संबंध क्या है इसका? भक्ति का, भक्ति से अहंकार का नाश होता है, मन में शुद्ध भाव, प्रेम, करुणानिधि उत्पन्न होते हैं। रजोगुण पर प्रभाव क्या पड़ता है? भक्ति रजोगुण को ईश्वर की सेवा और लोक कल्याण की ओर मोड़ देती है। तमोगुण पर प्रभाव अज्ञान और नकारात्मकता का नाश होता है, अंधकार की जगह प्रकाश और उम्मीद आती है। उदाहरण के लिए संत मीरा और तुलसीदास जैसे भक्तों ने दिखाया कि भक्ति के द्वारा ही त्रिगुणों से ऊपर उठकर व्यक्ति सीधे परमात्मा का अनुभव कर सकता है। चौथा उपाय है कर्म, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य पालन। सतोगुण से क्या संबंध है? कर्म का, निस्वार्थ कर्म योग व्यक्ति को पवित्र करता है और समाज में संतुलन लाता है। रजोगुण पर प्रभाव, रजोगुण को सही दिशा मिलती है, व्यक्ति ऊर्जावान होकर भी लोभ, अहंकार और स्वार्थ में नहीं फंसता। तमोगुण पर क्या प्रभाव है? निठल्लापन, आलस्य मिटता है, सक्रिय जागरूक जीवन से तमोगुण का प्रभाव घटता है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने गीता में 3.19 में कहा है, तस्मात् सक्त सततम कार्य कर्म समाचार, अर्थात आसक्ति छोड़कर अपना कर्म करना ही सर्वोच्च धर्म है। सारांश क्या है पूरा इस लेक्चर का? योग से क्या होता है? शरीर और चित्त का संतुलन, सतोगुण की वृद्धि, ध्यान मन की शुद्धि और एकाग्रता, तमोगुण का क्षय, भक्ति, प्रेम और समर्पण, इस अहंकार और रजोगुण का शुद्धिकरण। कर्म से क्या? निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य, तीनों गुणों का संतुलन। जब मनुष्य इन चार मार्गों को संतुलित रूप से अपनाता है, तभी त्रिगुणमयी माया के पार जाकर गुणातीत अवस्था, गुणों से ऊपर उठी चेतना का प्राप्त करता है। जो चेतना जो है, चेतन यही सृष्टि को चलाती है, उससे संपर्क होता है तो आदमी अपने आप वो स्थिर हो जाता है, ऊपर परमात्मा से जुड़ जाता है। यही वास्तविक मुक्ति, आध्यात्मिक सफलता है। तो त्रिगुणों पर ध्यान, योग, भक्ति और कर्म का क्या प्रभाव पड़ता है? इस तालिका से स्पष्ट होता है कि योग, ध्यान, भक्ति और कर्म चारों ही साधनाएं त्रिगुणों का शुद्धिकरण और संतुलन करती है। जहाँ योग और ध्यान मन शरीर को अनुशासित करते हैं, वैसे भक्ति हृदय को निर्मल करती है और कर्म जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। साधना क्या है? साधना मार्ग योग, जैसे आसन, प्राणायाम, संयम। सतोगुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मन को शुद्ध करता है, आत्मनियंत्रण और संतुलन बढ़ाता है। रजोगुण पर प्रभाव इंद्रियों की चंचलता, असहमित ऊर्जा को शांत करता है। तमोगुण पर प्रभाव आलस्य, जड़ता और शारीरिक मानसिक भारीपन को कम करता है। ध्यान एकाग्रता और समाधि देता है, इसका प्रभाव पड़ता है। सतोगुण पर आंतरिक प्रकाश और ज्ञान को जागृत करता है। रजोगुण पर प्रभाव पड़ता है ध्यान का इच्छाओं और वासनाओं को तीव्रता घटाकर स्थिरता लाता है। तमोगुण पर प्रभाव पड़ता है अज्ञान, भ्रम और मोह को नष्ट करता है। भक्ति से क्या होता है? ईश्वर प्रेम और समर्पण। सतोगुण पर इसका प्रभाव करुणा, शांति और पवित्रता को प्रबल करता है। रजोगुण प्रभाव अहंकार और भोग प्रवृत्ति को भंग करता है। तमोगुण पर प्रभाव भय, निराशा, अंधकारमय भावनाओं को दूर करता है। कर्म निष्काम सेवा, कर्तव्य पालन। सद्गुणों, कर्तव्य निष्ठा और संतुलन को बढ़ाता है। रजोगुण पर प्रभाव क्या पड़ता है? स्वार्थ, अति उत्साह को नियंत्रित करता है। तमोगुण पर प्रभाव क्या पड़ता है? आलस और निष्क्रियता को हटाकर कर्मठता को जगाता है। तो मित्रों, आज ये था तमोगुण, त्रिगुण पर कैसे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, उसको कैसे हम संतुलित कर सकते हैं, ये हमारा था। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से सृष्टि के अंतर्गत चल रहा है ये भारत की यात्रा। क्या कि ये ब्रह्मांड भारत से जुड़ा हुआ है, भारत ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। ये क्योंकि भारत ये कर्म भूमि है, योग भूमि है देवताओं और ऋषियों की, इसलिए इसका बताना बहुत जरूरी था। त्रिगुण में जो माया के द्वारा चलाई जाती है। तो मित्रों, आज वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर भारत की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। कैसा लगा ये वीडियो, ये लेक्चर, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर ये कंटेंट अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँच सके।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो तक। नमस्कार।